मोहसिन अंकल, मैं किसी के घर इस तरह कैसे जा सकती हूँ जब तक कि उसका मालिक घर ना हो? दरअसल निदा कोड बताना भूल गई थी। जी हाँ, वो भूल गई थी। आयशा को फिर वहाँ के गार्ड्स ने कोड बताया था बाबा। अल्लाह अल्लाह, अभी तो रजा जेल से बाहर आया था और एक बार फिर हम पुलिस के नए फड्डे में पड़ गए। खैर जो भी हुआ ठीक हुआ, सब आसानी से हल हो गया। हाँ, अगर ऐसे लोगों को उठाकर घर ले आओगे मोहसिन तो परेशानी तो होगी। तुम कहते हो कि सब हल हो गया है तो चलो मान लेते हैं। लेकिन आंटी, ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम था मुझ पे और ये सब जानते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अब मैं आप सबको वाज़ेह लफ्जों में बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया और जो किया उस पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरी जगह कोई भी औरत जो बे औलाद होती औलाद पाने के लिए ऐसा ही करती। वैसे भी सब में आपका बेटा भी शामिल है और ये बात मेरा खुदा भी जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरा ज़मीर भी इस बात की साफ गवाह है। अरे बेटी, चश्मा तो उतार दो, ये सुबह सुबह क्यों लगा रखा है? फिक्र मत करो, मामला खत्म हो गया। फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटी, सबसे अजीम चीज नेक इरादे हैं और बाकी कोई चीज माने नहीं रखती। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अब ध्यान रहे कि कतई किसी से कोई गलती ना हो, क्योंकि मीडिया हम सब के ऊपर नजर रखे हुए है और हम बहुत ज्यादा बदनाम भी हो चुके हैं। और सच पूछो तो मैं इस सब से तंग आ गया। जी बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा आप ठीक समझे बाबा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, मैं आपके साथ हूँ। जी अंकल, और मैं भी आपके साथ हूँ। आयशा, बाहर निकलो। आयशा, छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ। ये कौन शोर कर रहा है? उमर, कौन है? साबरी का बाप शोर मचा रहा है बाहर। कादिर नाम है, क्या कहूँ उससे? कहता है दुल्हन से मिलना है। ओहो, साबरी क्या कम था जो उसका बाप भी शोर मचाने चला आया। ओ मेरे अल्लाह, अब बेटे के बाद बाप भी शुरू हो गया। मुझे तो लगता है इन सब का ताल्लुक किसी पागलों के खानदान से है। अल्लाह अल्लाह, तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बात है? क्यों जाहिलों की तरह शोर मचा रहे हो? ये मेरा घर है, कोई मछली मंडी नहीं जहाँ खड़े होकर शोर कर रहे हो। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और तुम में जरा भी शर्म नहीं, और ना तुम ये जानते हो कि शरीफों के घरों में कैसे आते हैं। तुम तो हाथ छोड़ दो मेरा। हाँ हाँ, तुम तो जानते हो तमाशा करना इनका काम है मोहसिन। और जब से तुम्हारी बहू ब्याह कर इस घर में आई है, हम लोग तो तमाशा बनकर ही रह गए हैं। देखिए मिस्टर कादिर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप नहीं जानते, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल दूध की धुली हुई। ये देखिए जनाब, बताएं क्या है ये? क्या है ये? मुझे भी तो कोई बताए, मुझे समझाओ कि आखिर ये है क्या? आयशा, अब तो मेरे बेवकूफ बेटे का छोड़ दो पीछा। कादिर अंकल, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो पीछे पड़ा है? अगर वो पीछे पड़ा है तो तुम प्यार भरे मैसेज क्यों कर रही थी उसे? देखिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैंने अपनी बीवी को समझाया है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, समझा दिया है तुमने? बड़े गैरतमंद हो भाई। कहती है कि चल के फिल्म देखते हैं एक साथ, और वो भी आखिरी वाली सीटों पे। मैंने कहा ना समझा दूं, कोई बात बढ़ा क्यों रहे हो? लगता है कि शराफत की जबान समझ नहीं आती। खामोश रहो करीम, मुझे बात करने दो। गलत फहमी दूर करते हैं। आपका मतलब है कि आयशा ने तुम्हारे बेटे को फोन किया और उसे अपने साथ सिनेमा जाने का कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन यकीन करेगा तुम्हारी ऐसी अहमकाना बात पर? अल्लाह अल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये मैसेज खुद पढ़ लीजिए, मैंने खुद तो नहीं किया ना। आखिरी दो मैसेज पढ़िए जरा, क्या लिखा है इनमें। ये साबरी का फोन है। लेकिन इस तस्वीर में तो साबरी खुद भी हंस रहा है। भाईजान, उसने इसे तस्वीर भेजी और इसने उसे जवाब भी दिया। यही बात तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि ये लड़की साबरी के जज्बात से मत खेले। ना उसे कॉल करे, ना ही कोई मैसेज करे, या कह दे उससे प्यार करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं जो ये कह रहे हैं। हाँ, हमेशा की तरह सब लोग गलत ही कह रहे हैं। तुम तो बड़ी मासूम हो आयशा। जब रजा भाई पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई, तब मैं मसलहत के लिए जाके साबरी से मिली। जानती हूँ मैंने गलत किया। उस वक्त मुझे साबरी का नहीं बल्कि अपनी भाभी और भतीजी का ख्याल था। और पता नहीं ये कादिर अंकल क्यों मुझ आयशा, पे। मुझे बताओ, तुमने झूठ बोला मुझसे? ये सच है मोहसिन अंकल, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे ये बात थी कि साबरी रजा भाई के हक में बयान दे दे, और यही वजह थी कि मैं उससे मिली। और उसी के बदले में तुमने कहा कि हम सिनेमा जाएंगे, है ना? यही बात है ना? ऐसा हुआ था क्या? क्या ये सच है? झूठ सामने आ गया है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी बेटी? वो अंकल। ठीक है कादिर भाई, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिलहाल आप जाइए। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ।
लेकिन अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो तेरे घर के सामने अपनी जान देंगे। अरे यार, मैंने आपसे कहा ना आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप बात को ना बढ़ाएं और जाएं। और हाँ, इस घर में मुझे कोई मीडिया वाला नजर ना आए। आयशा मैडम, आपसे बात करने का वक्त आ गया है कि हम आपसे पूछें आप आखिर चाहती क्या है। हाँ बिल्कुल, वक्त आ गया है। लेकिन इस बार कोई बात नहीं सुनेंगे आप। अरे अरे खालदा, सब्र करो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ। आयशा बेटी, अगर तुम झूठ ना बोलती तो ऐसा ना होता। अब बेशक तुम सच्ची हो, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। सुनो बेटी, दोबारा ऐसा ना हो। करीम, तुम भी सुन लो। पर मैंने क्या किया है? सब जानते हुए अनजान मत बनो। मुझे मीडिया की तरफ से ना ही किसी खबर का हिस्सा बनना है और ना ही मैं देखूं कि तुम बने हो। समझ गए ना? बस बहुत हो गया। आपने देखा मोहसिन, आपकी बहू की वजह से हमें कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है। वो क्या नाम है इसके मनहूस लड़के का? क्या नाम है? साबरी, साबरी है वो। साबरी है तो भाड़ में जाए। हुरिया, एक और स्कैंडल देखा? इन रोज रोज के मामलात से मैं तंग आ गई हूँ समीर। चलो आओ अंदर चलते हैं।